हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं गीतांशु और मैं शेयर कर रही हूं आज आपसे शरारा कुर्ती की ड्रेस बच्ची के लिए। ये बहुत प्यारी पार्टी वेयर ड्रेस है जिसको आप इजीली घर पर बना सकती हैं और इसको आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, बिना किसी नेक बनाए, और बहुत ही आसान इसकी सिलाई हम करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक नेट में है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसके नीचे सैटिन फैब्रिक और उसके नीचे कॉटन की लाइनिंग। और सबसे पहले अभी हम कटिंग करेंगे सैटिन की लाइनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे लंबाई। नॉर्मल कुर्ती से थोड़ी 4-5 इंच ये शॉर्ट बनती है कुर्ती, क्योंकि हम इसको शरारा के ऊपर बना रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं 23.5 इंच। सिलाई के लिए हमने यहाँ पर सीम अलाउंस रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग की है। शोल्डर की मार्किंग की है 5.5 इंच पर, और जो हमारी चेस्ट होती है उसको 6 से डिवाइड करने के बाद आर्म होल आपको मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे 1 इंच उसमें प्लस करने के बाद, और ऊपर से 1/2 इंच हम कर देंगे डाउन। तो 5.5 इंच पर हमने लगभग शोल्डर लिए थे। अब हमने यहाँ पर मार्किंग की है चेस्ट की, और उसके बाद जहाँ पर हमें चाक रखने हैं वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। 14 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है। ये 6 साल की बच्ची की ड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर रहे हैं। और सेंटर में हम ले रहे हैं वेस्ट लाइन। बच्चे की बॉडी शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी आप उसको लूज़ रख सकते हैं कुर्ती को, और थोड़ी सी शेप उसको दे सकते हैं। यहाँ पर एक कर्व ले आएंगे तो कुर्ती की एक अलग से लुक अच्छी सी आ जाएगी। तो यहाँ हम सब मार्किंग मिला लेंगे, और एक्स्ट्रा हम मार्जिन भी रखेंगे, क्योंकि बच्चों की ड्रेस बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, तो जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। 3 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन रखा है। और अब हम नीचे जो हमारी चाक की मार्किंग है वो हम कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसको देनी है राउंड शेप। तो राउंड शेप में यहाँ लगा लेंगे। आपको अगर सीधा रखना है तो आप सीधा भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ किनारों से। और 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ हम इसमें मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक को हम यहाँ पर बोट नेक की तरह ब्रॉड रखने वाले हैं। तो 3.5 इंच यहाँ पर मार्किंग की है, और लेंथ हमने ली है 5 इंच। डीप नेक हम बनाएंगे। डीप मीन्स लेंथ उसकी उतनी नहीं होगी, बट थोड़ा स्क्वायर शेप में राउंड हम बनाएंगे। और जो स्टेप आएगी वो नैरो स्टेप आएगी शोल्डर पर। यहाँ नेक की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। और इसी तरह हमने अभी जो हमारा कॉटन लाइनिंग है उस पर भी करनी है, और जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हम इसी तरह कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको प्लेस किया है मेन फैब्रिक पर, और मेन फैब्रिक और सैटिन की जो सीधा हिस्सा है वो एक दूसरे की तरफ है, और मेन फैब्रिक के नीचे हमने रखी है कॉटन लाइनिंग। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग हम यहाँ पर जो हमने शोल्डर और नेक और आर्म होल हमने कट किए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नेक पर 0.25 का फैब्रिक छोड़कर सैटिन में हम यहाँ राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। पूरी शेप अभी हमने फैब्रिक की कट नहीं की थी। जो हमारे नीचे फैब्रिक हैं दोनों, पहले हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। आर्म होल पर भी हमने यहाँ सिलाई लगा ली है दोनों पर। और जो नीचे अब हमारा राउंड शेप हमने दी थी, नीचे के हमारे जो हिस्से थे आगे और पीछे दोनों पर हम इस तरह से जो हमने निशान लगाया था उस पर राउंड शेप बना लेंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। नीचे भी आप सिलाई लगाने के बाद उसको अंदर करके हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जो हमारा कॉटन लाइनिंग थी उसको हम पलट कर ऊपर ले आए हैं, और इस तरह से हमारा फैब्रिक सीधा हो गया और हमें टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी कुर्ती बनाने में। हमने शोल्डर यहाँ पर जॉइंट कर दिए हैं और साइड की हमने फिटिंग दे दी है, और इस तरह से हमारी कुर्ती फटाफट से रेडी हो गई है। अब बनाएंगे शरारा। तो उसके लिए ये है पीच कलर में जो मेन फैब्रिक नेट में है, और ये सैटिन है। तो यहाँ डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है, और हमने सबसे पहले ली है लेंथ शरारा की 1 इंच उसमें कम करने के बाद, क्योंकि 1 इंच की हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे।
अब क्रॉच लाइन के लिए हमने निशान लगाया है 10 इंच पर, मतलब आसन के लिए। और अब हम ऊपर वेस्ट पर निशान लगाएंगे। वेस्ट हमने जितनी भी रखनी है उससे हमें लगभग 4 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। वेस्ट में ऐड करनी है लूजिंग 4 इंच, क्योंकि हम पूरी बेल्ट में ऊपर इलास्टिक डालेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है हिप एरिया, जितना भी आपका रहता है उसमें भी आप 2 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। और अब हमने एक ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगा ली है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से एक शेप दे देंगे क्रॉच एरिया की। और उसके बाद हमने जो नीचे हमें जितना भी हमें उसकी आपको चौड़ाई शरारा की जितनी भी रखनी है उतनी रखने के बाद आप उसको नीचे लाइन में ला देंगे। और ये था हमारा फ्रंट, उसको हमने कट कर लिया है। शरारा का फ्रंट था ये हमारा। और अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए ऊपर वेस्ट में हमें और 1.5 इंच लगभग यहाँ पर चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। और ऊपर हम इसको 1 इंच पीछे से इसकी कमर की तरफ से हम इसकी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिससे ही हमारा जो आसन है वो खींचे ना। और क्रॉच एरिया में भी हम इसको 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ रखेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ निकालकर ऊपर से इस तरह से शेप दे देंगे। बाकी नीचे की हमारी जो फ्लेयर वाली शेप है वो सेम रहेगी। और इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी कट हो जाएगा। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। मेन फैब्रिक भी हमें सेम कट करना है। बस मेन फैब्रिक हमें इसमें क्योंकि नीचे गैदरिंग करनी है तो उसके लिए हमने इसको लगभग ऊपर से 13-14 इंच की लंबाई रखी है साइड से। और उसके बाद हमने नीचे 2 हिस्सों में फैब्रिक को अलग अलग कट किया है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम चौड़ाई है और नीचे वाले की उससे डबल है, क्योंकि हमें इसमें गैदरिंग करनी है। नीचे ज़्यादा फ्लेयर, उससे ऊपर कम और सबसे ऊपर ये। हमने इसको यहाँ पर सिलाई कर ली है साइड से और इसके आसन को भी और सबको अलग अलग किया है। और अब हम गैदरिंग करेंगे इसमें फ्लेयर को ऐड करने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर ली है सैटिन फैब्रिक की 1 इंच की पट्टी, हम बीच में इसमें लगाएंगे। और पट्टी को बीच में रखने के बाद जो हमारा ऊपर का किनारा हमने मेन फैब्रिक था वहाँ पर हम गैदरिंग वाला हिस्सा अटैच कर रहे हैं। और इसी तरह हम ये एक हिस्सा होगा, एक इससे नीचे वाला फ्लेयर होगा। एक ऊपर कम वाला फ्लेयर था और एक इससे नीचे ज़्यादा फ्लेयर। इसी तरह हम उसको भी सिल लेंगे। और ये पट्टी हमारी इस तरह से आएगी दोनों सिलने के बाद। तो ये पट्टी उठी ना रहे उसी के लिए हम इसको इस तरह से मोड़कर ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे और फिनिशिंग के साथ ये लग जाएगी। इससे एक छोटा सा डिज़ाइनिंग एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा और फ्लेयर को भी एक डिवाइडेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और अब उसके बाद हमने यहाँ पर साइड से भी किनारों से सिल लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, नेट को अलग सिलना है और नीचे वाले फ्लेयर को अलग सिलना है, इससे कपड़ा खिंचेगा नहीं। अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए हमने सैटिन की पट्टी ली है यहाँ पर लगभग 3 इंच की। और हम इसको इस तरह से सीधे हिस्से दोनों एक तरफ रखेंगे, उल्टे हिस्से बाहर की तरफ, और चारों तरफ से सिल लेंगे। इस पट्टी को हमने जॉइंट कर लिया था बीच में से, जितनी हमारी शरारा की कमर थी उस हिसाब से। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे आगे की तरफ सीधी तरफ, और बीच में हम छोटा सा एक यहाँ पर खुला छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। और अब इस तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे इसमें। और इलास्टिक को दूसरी तरफ से निकालने के बाद उसको भी जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा ये खुला हुआ फैब्रिक था इसको भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा शरारा भी तैयार हो जाएगा। और पूरी ड्रेस हमारी देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैंने मेंशन किया है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।